सुत जो है और चत्तारो आसवा। बहुत टाइम से ये कंटिन्यू श्रृंखला जारी है और चत्तारो आसवा का जो गहरा कनेक्शन है, लास्ट टाइम हमने देखा था शील के बारे में, चत्तारो आसवा का पंचशील के बारे में, पानाति पाता के बारे में हमने कनेक्शन देखा था कि ये आसवा का कनेक्शन जो है जैसे हमने देखा था नदी आती है, नदी को बाढ़ आती है और गहराई बाढ़ रहती है और उसमें बहुत सारा पानी रहता है। ये आसवा का जैसे प्राणी मात्र जो है, जो हम जैसे अकुशला धम्मा है, आश्रव जो रहते हैं, ये आश्रव पहले उत्पन्न होते हैं, जागते हैं, उत्पन्न होते हैं। दिन में जैसा खुद को सुखी रहना है, लास्ट टाइम पानाति पाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधि यामी, ये फाउंडेशन है। और इसका आसवा का कनेक्शन क्यों है? क्योंकि जो भी मन में जागती है क्रिया, जो भी मन में जागता है, जो भी मन में अच्छा विचार आते हैं, आसव पालने से ही, आसव जो धम्मा है, आसव जो लॉ ऑफ नेचर है, वो अंडरस्टैंड करने से ही जो मन में जो विकार जागते हैं, खुद को जो मन में क्या, जैसे एनालिसिस करेंगे कि शिक्षा पदम समाधि यामी, जब ये पंचशील जो पानाति पाता वैरमणि जो है, जैसे झाड़ की मूली रहती है और रूट रहता है, रूट मेन रहता है, बाद में ब्रांचेस आते हैं। जैसा कोई फल आएगा तो पहले रूट अच्छा रहेगा, बाद में ब्रांच। ये अकुशला धम्मा में हमको समझने के लिए, क्योंकि जो जो विचार अच्छे आते हैं, जो जो विचार बुरे आते हैं, बुरे विचार का एंड क्या है? पानाति पाता वैरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, उसका एंड क्या है? उसका विभंग क्या है? उसका एनालिसिस क्या है? तो आसव जो रहते हैं वो कनेक्शन टू दी मन में रहता है, मनो में रहते, मन में रहते हुए, माइंड में रहते हैं। तो आसव पंचशील पालने नहीं देते। क्यों? वो प्रबल रहते हैं, पावरफुल रहते हैं, दुख वेदना में रहते हैं। क्योंकि जीवन जगते समय संसार का पूरा जो दुख है, पूरा संसार का दुख जो है,
पूरा दुख तथा का सबने सम्यक संबंध बता दिया है कि पेज नंबर दिया है, संसारे अनुपन्ना नाम आसवा। और पूरे संसार का जो दुख है, चक्र जो है, जो चक्र घूमता है, और उसकी नाभि जो है, क्योंकि अविद्या, अकुशल धम्मा, पूरी धम्म की जो शुरुआत है आसव से होती है। क्योंकि ये दो दो टाइम तीन टाइम पहले मैंने बताया था, ये अनादि अनाद काल होने से, गंभीर मैटर होने से, क्योंकि गंभीर समस्या क्या है हमारे जीवन की, हमको सुख चाहिए, दुखी कोई नहीं रहना चाहता है। तो पंचशील पालने में हमको क्यों बाधाएं आते हैं? क्योंकि वो मन में जागता है विचार, बुरे विचार मन में जाता है। लेकिन बुरे विचार का जब एनालिसिस 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 करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमको क्या है, कोई लकड़ी है तो ब्रेक करेंगे, लकड़ी को ब्रेक करते 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 उसका पाउडर बन जाएगा। बाद में क्या हो जाएगा? जो ठोस लकड़ी थी, जो बड़ी लकड़ी थी, उसका हमने क्या किया? उसका ब्रेकिंग किया। जो पानाति पाता का जो ब्रेकिंग करेंगे हम, जो उसका तोड़ देंगे, बार बार तोड़ देंगे, पानाति पाता वैरमणि सिक्खापदम समादियामि, इसका जो ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये अकुशल चित्त है, और ये अकुशल चित्त का आसवा है, वो मन में होता है, माइंड में रहता है। क्यों रहता है माइंड में? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, क्योंकि शील हमारा फाउंडेशन है, क्योंकि आसवा से अनासव कर सकते हैं, लेकिन झाड़ के जो ब्रांचेस होते हैं, रूट की जो ब्रांच होती है, और ब्रांच को आम के फल लगते हैं, लेकिन सड़े वाला जो आम का फल है, हमको वो नहीं खाना है, हमको अच्छा पक्के वाला आम का फल खाना है। क्यों? आसवा को अनासव करने के बाद वो चेतना जो है, माइक्रो चेतना है, मन की चेतना है, क्योंकि माइंड मैटर है, कुशला अकुशला, ये जो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी है, इसी के अंदर पूरा जीवन का सार है। क्योंकि इस शील जो होते हैं, इसको आसवा का अनासवा करना, और आसवा का नो अनासवा करना, पहले चीज पंचशील पाले नहीं जाते। इट इज वेरी डिफिकल्ट। किसी को बोले हमने कि पंचशील का पालन करो, तो क्यों डिफिकल्ट जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको आसवा समझ में नहीं आता, क्योंकि ये प्रबल रहता है, माइक्रो में रहता है, नीडल जैसा जो टोक रहता है, वो माइंड में रहता है, पेशियों में रहता है। जैसे झाड़ की मूली है, मूली में जैसे मट्ठी डाले हैं, मूल को जो अब्सॉर्प्शन करेगा, मूली मूली जो अब्सॉर्ब करेंगी, पानी को अब्सॉर्ब करेंगी, मिनरल को अब्सॉर्ब करेंगी। तो इतने महीने से जो सब्बासव सुत जो तथागत सम्यक समुद्र ने जो गंभीर दिया है, क्यों गंभीर दिया है? कि सब्बासव सुत जो जानेगा, क्योंकि एक जन्म में प्राइमरी लेवल पे हम जान सकते हैं, जीवन जीने के लिए जान सकते हैं। सब्बासव सुत का मीनिंग ही होता है
अनुपबद्ध वंदना होता है। क्यों? इसमें सम्यक संबुद्ध बनने की, तथागत बनने की बहुत बड़ी ताकत है। सभी धर्म में है, लेकिन जो न्यूक्लियस है, जो केंद्र बिंदु है, हमारे हमारे जीवन का जो केंद्र बिंदु है, सभी के केंद्र बिंदु जीवन का क्या है? दुख है। और दुख को ही अंत नहीं होता, ये सबसे बड़ा और दुख है। क्योंकि जब अविद्या समूह दया है, आसवा समुदया है। क्योंकि एक ओशियन है, और ओशियन के अंदर बहुत बड़ा जल है, पानी है, वो काउंट नहीं कर सकते। वो ओशियन काउंट क्यों नहीं कर सकते हैं? कि उसमें आसवा समुदाय जैसा हमारा जो मन है, हमारा जो सोच है, हमारा जो बुरी सोच है, समुद्र के H2O पानी जैसी गहरी सोच रहती है, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं हो पाती। वो पहले आसवा समुदय रहता है, समुदया, आसवा समुदया, आविजा समुदयो। किससे क्या उत्पन्न होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। जब हमको इससे क्या उत्पन्न होता है, रूट से ब्रांच उत्पन्न होती है, ब्रांच से फल उत्पन्न होते हैं, फल से खाने को मिलता है, वैसे ही रूट मतलब आसवा है। तो आसवा ये प्रबल है, क्योंकि इसको इसको इसके अंदर जो सब्बास और सुत के अंदर है, कि ये बाद में धीरे धीरे धीरे, क्योंकि सील संवर जो है, सील का जैसे कोई पेड़ है, संरक्षण लगता है हमको, पेड़ को संभालने के लिए संरक्षण लगता है। क्योंकि पेड़ को फल लग गए, फल लगने के बाद कोई भी उसको हम प्रोटेक्शन नहीं किए खेती में, तो फल वो कोई भी चुरा के ले जा सकता है। तो वैसा ही है, आसवा के जो ब्रांचेस है, सील संवर है। क्योंकि ये सील जो है, क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि सील इतना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आसवा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आसवा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा सील इंपॉर्टेंट है। इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। क्योंकि जब तक आसवा नहीं समझ में आएगा, तब विद्या नहीं समझ में आती। आसवा से अविद्या है, क्योंकि अविद्या से आसवा नहीं है। इंटरडिपेंडेंट रहती है, लेकिन ओरिजिन उत्पन्न जो है, ओरिजिन जो है, क्यों ये बार 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 हमारे माइंड में जागती है, डेली जागती है, जे डेली। आसवा क्यों जानते हैं? कि जैसे सील है, रूट में बार 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 बार, रूट में क्या हो जाएगा? रूट बार 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 पैदा होंगे, रूट बार बार पैदा होने के बाद, जमीन के बाद बार बार ब्रांचेस पैदा होंगे। तो ब्रांचेस ये सील है, रूट है, आसवा है। आसवा क्या है? राग द्वेष मोह है। आसवा क्या है? राग द्वेष मोह, ये आसवा की ब्रांच है। क्योंकि ये जो शुरू में जब जैसी शुरुआत की है हमने, शील संवर आदि संवर भूतंग, पंचशील क्यों प्रभावित है? कि जिसका जब विभंग करेंगे, इसका जो ब्रेकिंग करेंगे, क्योंकि ये एक शील इतने पावर रहते हैं, हमको जीने में मदद करते हैं। और उससे ज्यादा मन में जो पावर रहता है आसवा का, वो आसवा से शील चलते हैं, शील से आसवा नहीं चलता। क्यों? ये रोड है, रोड में गाड़ी चलती है, रोड नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेंगी। तो मन में हम जब बॉर्न होते हैं, तो मन में आसवा जो है अनेक जन्म का होता है, अनेक कालों का होता है। क्योंकि पुरुष जन्म है वो रेयरेस्ट है, क्योंकि
आसवा जब अनासवा हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है, आसवा नो आसवा बनना, अंधेरे में लाइट पैदा होना, अंधेरे का लाइट होना, ये अंधेरा जो है, मन का अंधेरा, ज्ञान नहीं होना, ये अंधेरा। तो इसीलिए ये सील जो है, सील की रक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में। और बाद में आगे चल के यहाँ सील का जो कनेक्शन है, जैसा पानाति पाता में आसवा का कनेक्शन है, बाद में उसका कनेक्शन दिया है, आगे पेज नंबर 130 पे है सब्बा सौ सूत में, उसका कनेक्शन सील की संवरे। क्योंकि जीवन जीने के लिए आसवा की जरूरत है, जीवन प्रैक्टिकल जीने के लिए। जैसे कोई बिजली है, लाइट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट होगा तो इलेक्ट्रिक, करंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। तो करंट मतलब जो करंट बहता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट बहता है, वैसे ही हमारे मन में आसवा कौन सा रूप है, राग द्वेष मोह के कनेक्शन में ये बहता है। तो इसीलिए आसवा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका अधिपेतों में, क्योंकि नेचर जो लॉ है, बॉडी का जो फाउंडेशन है, जो भी बॉडी का फाउंडेशन है, जो भी अर्थ का फाउंडेशन है, वो आसवा ही है। क्योंकि ये होना भी जरूरी है, और क्योंकि जैसे हम अभी ब्रीथ ले रहे हैं, तो असते आसवा थी, ब्रीदिंग पैटर्न जो है, सांस का जो पैटर्न है, तो आसवा का नो आसवा बनने के बाद, क्योंकि जैसे जैसे मूर्ति कोई बनाते हैं, गोल्ड से मूर्ति बनाते हैं, तो सोना जो उसको आकार देते हैं, सोने को आकार देते हैं, तो वैसा ही हमारे आसवा को पंचशील में पानाति पाता वैरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, इसमें इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और ये अंडरस्टैंड नहीं होगा तो ब्लाइंड फेथ हो जाएगा। क्योंकि बार 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 मैं क्यों कह रहा हूं कि इसकी जो मैंने जो जो एनालिसिस किया है, पानाति पाता में भी चेतना रहती है, और आसवा की भी अकुशल चित, सॉरी डिस्कनेक्ट थोड़ा कनेक्शन में। हाँ जी, कोई बात नहीं, वो तो अभी ओके इंटरनेट है? ऐसे बिल्कुल ओके है सर। आवाज आ रही है सबका हो सर? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है अभी। ओ डिस्कनेक्ट हुआ मोबाइल थोड़ा सा। ओके ना? ओके ओके सर थोड़ा। हाँ, ओके सर, ओके, कंटिन्यू, सॉरी प्रोसीड। सॉरी सॉरी, वो मोबाइल कनेक्ट हुआ, डिस्कनेक्ट हुआ। तो हम्म। ये जो असवा का मूल जो सील मैं बता रहा हूं, तो जीवन जीने के लिए हमको पंचशील पालने में, शील पालने में ये प्रबल होता है, पावरफुल होता है। क्योंकि शील संवरो ती आदि हेटा मूल पर्यावरणाए। तो ये मन में उत्पन्न होने से, माइंड में उत्पन्न होने से, जैसा रूट उत्पन्न होता है, बाद में ब्रांच उत्पन्न होने से, तो ब्रांच ये पंचशील है और रूट ये आसवा है। क्योंकि ये पावरफुल होता है, क्योंकि वो कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड रहता है। कब तक कनेक्टेड रहता है? जब तक हम सम्यक संबुद्ध नहीं बनेंगे, नहीं तो अनंत नहीं बनेंगे। क्योंकि देवलोक में जाने के लिए भी ये कनेक्टेड रहता है, क्योंकि ओशियन है। ओशियन पहले, रिवर जब रिवर पैदा होती है, तो रिवर बहने के बाद, छोटी छोटी रिवर बहने के बाद ओशन में जाती है। तो ओशियन ही बनने के लिए, रिवर को ओशन में जानने के लिए टाइम क्यों जाता है? क्योंकि हमारा जीवन जो प्रवास है, अनेक जन्म के जब पारमिता होंगे, अनेक जन्म के जब कुशल कर्म होंगे, क्योंकि
ये हमको कुशल कर्म करने देने वाला आसवा है, ये स्ट्रांग बेस है। ये ये आसवा हमको जब डेली डेली, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में क्या है, पहले रूट रहेगा, रूट रहेगा तो रूट में हम उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे, रूट कंस्ट्रक्शन करेंगे, बाद में वॉल हो जाएगा, बाद में वॉल होने के बाद में रूफ आएगा। तो कंस्ट्रक्शन जो है, आसवा इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। क्योंकि आसवा से कुछ नहीं चलेगा दुनिया में, क्योंकि ये संसार का पूरा जो दुख है, भगवान बुद्ध ने जो दुख का कारण खोज लिया है, हमारे अंदर दुख का कारण है, बाहर नहीं है। बाहर हमको दिखता है, बाहर हमको फील होता है, बाहर का अंदर, लेकिन आसवा ये दुख है, पूरा दुख, संसार का चक्र जो है, चक्र जो है पूरे अर्थ का जो है, गरीब लोग का, रीच लोग का, अच्छे लोग का, बुरे लोग का, जो भी दुख है वो आसवा ही है। क्योंकि आसवा से अनासवा हमको बनना पड़ता है, और अनेक कुशल महान कर्म करेंगे, बार 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 हम कुशल कर्म करेंगे, खुद का भला करेंगे, देश का भला करेंगे, दुनिया का भला करेंगे, तो आसवा का नो आसवा बन जाता है, निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है। क्योंकि ये माइंड में रहती है, ये माइंड रहती है, माइंड में काम करती है। हमको कोई एंगर आ गया, एंगर आते बराबर हमको अच्छी बात हो गई तो एंगर आएगा, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो चेतना है, पानाति पाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, ये जो चेतना का जो मन है, चेतना का जो विचार है, बुरे विचार हमको, बुरे विचार ही हमको सताते हैं, बुरे विचार ही हमको हमको बेचैनी करते हैं। तो अच्छे विचार हमको मन में डालना है। तो अच्छे विचार मतलब हमारे पंचशील, एक शील पालन करने में हमको मदद हो जाती है। धम्म क्यों जरूरत है हमको, आसवा क्यों जरूरत है हमको, कि हमारा जीवन जो दुखी है, क्योंकि हम एनलाइटनमेंट नहीं है, ये हमारा पहले दुख है। क्योंकि संसार में हमको सुख में रहने के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने ये इतनी बड़ी जो विद्या दी है, इतना धम्म दिया है, ये बहुत ही अनमोल है। क्योंकि जैसा नो आसवा, जैसे फूल आए, गुलाब के फूल हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके कांटे अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते, क्योंकि वो ट्रबल देते हैं। फूल क्यों अच्छा लगता है, तो जो कांटे रहते हैं वो आसवा है, और फूल रहते हैं वो नो आसवा है। तो नो आसवा, कांटे में ही जो चेतना रहती है, अकुशल चेतना जो रहती है, वो कांटे में रहती है। और कांटे का कन्वर्शन करना है किसमें, गुलाब के फूल में करना है, नो आसमा में करना है। मतलब शील जो रहता है, जो महान शीलवान रहते हैं, उसको देवता भी मिलने को आते हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध की पूरी डिस्कवरी जो है, पूरा जो इसेंस है, कि आसवा धम्मा, अनासवा धम्मा, नो आसवा धम्मा। जैसे बुद्ध धम्म संघ जैसे प्रबल महान है, तो बुद्ध की जो डिस्कवरी है, रोगों की है, मन की है, संसार दुख की है, खुद की है, खुद हैप्पी रहने की जो डिस्कवरी है, वो नो आसवा है। 3 लेक्चर पहले मैंने बोल चुका हूं। क्योंकि इसकी शुरुआत जो है, गुलाब को जो फूल लगते हैं तो अच्छे लगते हैं, कांटे हमको अच्छे क्यों नहीं लगते हैं, क्योंकि वो ट्रबल देते हैं। तो कांटे मतलब आसवा, और नो आसवा मतलब फूल है। और फूलों में जो कंटेंट रहेगा वो अपने लिए बेनिफिट रहेगा। तो इसीलिए बार बार बार, ये मैं बहुत ही टाइम से इसको वर्क कर रहा हूँ। तो पंचशील का पालन करना बहुत जरूरी है। ये पालन से, पंचशील पालन से इतने इतने बेनिफिट होते हैं कि आसवा का जो नो आसवा बनता है, तो उसका बेनिफिट ही है
और आगे चल के तथागत सम्यक संबुद्ध बोल रहे कि ये शील संवर्धिना कारणीभूतेन, कि उसका कारणीभूत आस्वा है, बाद में शील संवर्धिना सहजात कोटिया है। देखो कितना महत्व है कि एक छोटी रिवर रहती है, जब ओशियन में मिलती है तब वो ओशियन बन जाती है। वैसा ही एक शील आस्वा को जब नष्ट हो करेंगे, आस्वा का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। ओशियन में जाएंगे, हम ओशियन में जाएंगे मतलब हो सकता है अनेक देवता में हम ट्रांसफर हो जाएंगे, हो सकता है हम हमारे टीम में, हो सकता है फ्यूचर में आगे चल के कोई भी सुप्रीम बन सकता है, कोई भी सम्यक संबुद्ध बन सकता है, कोई भी अनंत बन सकता है, इंडिया में बन सकता है, मॉन्क में से बन सकता है, देश में से बन सकता है। लेकिन आस्वा समझने के बाद ही सब कुछ होगा। आस्वा नहीं समझने के बाद मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत ही सुप्रीम ताकत है कि सहजात कोटिया में जाता है। एक फूल बन गया, गुलाब के झाड़ का एक फूल बन गया, बढ़िया फूल बन गया, तो फूल अच्छा लगा, कांटे अच्छे नहीं लगे, क्योंकि कांटे थे। आस्वा था, क्यों था? जन्म होने के बाद ही आस्वा था, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन में आया, पानी बह गया, नदी का पानी आया, रुका, चला गया, नदी का पानी आया, रुका, चला गया। तो आस्वा कैसा रहता है? सेम नदी के जैसा मन में बहता है, क्योंकि अकुशल जो थॉट रहता है, पानाति पानाति पाता वेरनिमी का जो थॉट रहता है, वो आता है, जाता है, रुकता है। तो उसको कर्म मत करने दो, उसको अकुशल कर्म मत करने दो, उसको गुलाब का फूल बनाओ। इसका मतलब उसके थॉट उसके अच्छे बनाओ, उसको कन्वर्ट करो। क्यों? उसके अंदर कन्वर्ट करने की ही ताकत है। पानाति पाता में ऐसी ताकत है कि हम पानाति पाता एक शील पालेंगे तो दुनिया में हम जीत सकते हैं। तो हमारा हमारा जो युद्ध है, ये मन का जो युद्ध है, सबसे बड़ा युद्ध है। क्योंकि जब मन का युद्ध हम जीत जाएंगे तो दुनिया भी जीत जा सकते हैं। तो इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते हैं शीलादयो, आस्वा शीलादयो। आस्वा है, सील है, उसका इफेक्ट है। तो मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए, किससे क्या उत्पन्न होता है, दुख क्यों उत्पन्न होता है। झाड़ से, रूट से दुख उत्पन्न होता है। जब रूट से दुख उत्पन्न होता है तो रूट को ही कट करो। तो यह कट करने का नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन है। बुद्धिज्म में क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, गुणों का, बैड गुणों का ट्रांसफॉर्मेशन करना है थ्रू द मेडिटेशन। तो आनापानसति जो है, असत्य आस्वाति, ये बहुत ग्रेट स्लोगन है। क्योंकि जितनी सांस अंदर लेंगे गहराई में, एक सांस का, एक सांस का कीमत नहीं होता। तो ये आसवा नष्ट करने में अपने को, ये मनसी करोति, क्योंकि मन में उत्पन्न होता है, तो मन के कर्म क्या करना है? शील पालन करना है, शील को सप्रेस करना है, शील को दबाना है। पंचशील जो अनचाही, जो बुरे चित्त को दबाना है, और उसको दबा के दबा के दबा के आनापान सती से उसकी जो कुशला चित्त है, अच्छा चित्त है, अकुशल चित्त है, कुशला अकुशला अवैगता, ये जो अकुशला चित्त है, पूरे एंटायर धम्म की जो फाउंडेशन है, रूट है, स्टेम है। क्योंकि आस्वा से ही पूरा धम्म का स्टैंडिंग है। जिस दिन ये नो आस्वा, शील के बाद क्या है? आस्वानंग, शील के बाद मनसी करोति, जानतो, और संसारादि ही। क्यों? ये जो आस्वा है, ये ओशन जैसे होने से एक दिन में किसी के भी नहीं खत्म होते हैं। तो इसलिए सब्बासो सूत्र ये इतना गहरा क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी ताकत है। अंधेरे में उजाला करना है, खुद को अच्छा करना है, खुद को बनाना है, तो यही बनाता है। हमारा जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स के पेरेंट बोले तो ये नो आस्वा हमारे
ग्रैंडफादर है। तो ये इतनी वाणी का जो जो ताकत है, वाणी का जो ताकत है, हमारे जीवन में आना ही पड़ता है। जैसे गन्ने रहता, मैं बोला था, जो गन्ने रहता है, गन्ने का जूस बनाएंगे, उसको निचोड़ लेते हैं मशीन में, तो वैसा ही आसवा को निचोड़ लेना है, कन्वर्शन करना है, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस है, निगेटिव थॉट प्रोसेस है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट जैसा होने से अपने को इसको अंडरस्टैंड करके ही आगे जाना है। और ये आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि डेली लाइफ में इसको पानाति पाता वेरमनी जो है, अगले टाइम नेक्स्ट सील ले लूंगा मैं। तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, टीम को धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर महेंद्र सिंह सर को मैं ग्रेट ग्रेटिट्यूड देता हूँ। नमो बुद्धाय।